आइए आज आपको बताते हैं नागा साधुओं का इतिहास और बताएंगे उनके रहस्यमय दुनिया की कहानी। वो योद्धा, वो तपस्वी जो एक ऐसी राह पर चलते हैं जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ये जीवन है तपस्या का, त्याग और आध्यात्मिक का। आज हम इन असाधारण व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनको नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु सिर्फ साधु नहीं होते, वे योद्धा होते हैं, एक परंपरा के रक्षक होते हैं जो 8वीं शताब्दी से चली आ रही। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। नागा साधुओं की कहानी एक महान व्यक्ति से शुरू होती है जिनका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की, एक अनूठी परंपरा जो आध्यात्मिक ज्ञान को शारीरिक ताकत के साथ जोड़ती थी। इस प्रणाली के अंतर्गत नागा साधुओं का जन्म हुआ जो सिर्फ धर्म के रक्षक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रहरी भी बने। ये साधु योद्धा साधु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी साधना और जीवन शैली बहुत कठिन होती है। एक हाथ में वो शास्त्र पकड़ते हैं, वह ज्ञान जो सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शन रहा है, और दूसरे हाथ में वो शस्त्र रखते हैं जैसे त्रिशूल, तलवार या धनुष, जिनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना होता है। हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मेला, आध्यात्मिक मेला आयोजित होता है जिसको कहा जाता है महाकुंभ मेला। और इस मेले में लाखों भक्तों और तीर्थयात्रियों के बीच एक समूह सबसे अलग दिखता है, वह है नागा साधु। ये साधु जो अपने तन पर बहुत कम कपड़े पहनते हैं और कभी कभी पूरी तरह नग्न रहते हैं, ये भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है, ये कई वर्षों तक चलने वाली कठिन साधना है। सबसे पहले एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन बिताना होता है, इसके बाद उसे महापुरुष अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंत में महाकुंभ के दौरान उसकी दीक्षा पूरी होती है। इन साधुओं के जीवन में एक बड़ी परीक्षा होती है। उन्हें अपने शारीरिक आदतें जैसे पहनावे, सामाजिक पहचान पूरी तरह से त्याग देना होता है। इसके बाद वह दिगंबर यानी नग्न बन जाते हैं और गंगा में 108 डुबकियां लगाते हैं। उनकी तपस्या और शुद्धता का ये प्रतीक होता है। नागा साधुओं का इतिहास भी बेहद रोमांचक है। सन 1757 में जब अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया, तब उसने गोकुल को नष्ट करने की एक योजना बनाई, लेकिन वहां 111 नागा साधु पहले से ही मौजूद थे। इन साधुओं ने अफगान सेनापति सरदार खान और उसके 4000 सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। ये युद्ध एक उदाहरण है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि नागा साधु केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी सशक्त होते हैं। उनकी तपस्या और बलिदान ने न केवल गोकुल को बचाया बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा भी की। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अपनी इन कठिन साधना में लीन होते हैं, तपस्या और त्याग के प्रतीक होते हैं। वे अपने जीवन को समाज से अलग कर गुप्त स्थानों पर तपस्या करते हैं और जब तक वे तैयार नहीं होते तब तक दुनिया से छिपे रहते हैं। नागा साधुओं का श्रृंगार बहुत खास होता है। वे अपने शरीर पर रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और हाथों में चिमटा जैसे औजार भी रखते हैं। ये उनका आध्यात्मिक रूप है जो उन्हें भगवान शिव के निकट महसूस कराता है। नागा साधुओं का जीवन रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, भारत की संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता की रक्षा करना। वे न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।